हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट बोर्ड। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ पी, कॉस ऑफ पी एंड टेन ऑफ पी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू है 90 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू आर को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इक्वल की इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। इसको हम लेंगे एक नंबर और गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पी आर एंड आर क्यू, ये दो साइड का वैल्यू निकालना है हमें। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू बिठा देंगे। पी आर का वैल्यू हम एक नंबर से क्या निकाला था, 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू होगा 5 स्क्वायर प्लस आर क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो 25 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये गया a माइनस बी यानी कि 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 5 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इक्वल के इस तरफ क्यू आर स्क्वायर है और इक्वल के दूसरी तरफ भी क्यू आर स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा 6 25 का स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करने से 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 50 क्यू आर है तो 50 क्यू आर माइनस है, क्यू आर को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे है 6 25 और ये जो 25 है ये प्लस है तो इस तरफ लेके आएंगे इक्वल के तो माइनस हो जाएगा। तो ये 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ये 50 क्यू आर होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू ये रह जाएगा 50 क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू हम निकालेंगे 600, ये 50 यहाँ से क्यू आर के साथ मल्टीपल है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो 50 से 600 को डिवाइड करने से हो जाता है 12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यू आर का वैल्यू निकल गया है 12, इसका मतलब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पी आर का वैल्यू। तो एक नंबर से जहाँ पे हम एक नंबर लेट किया था तो वहाँ पे क्या था, फ्रॉम 1 हमें क्या मिला था, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो हमें यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू मिल गया है 12, तो 25 माइनस 12 हो जाएगा, रह जाएगा 13। तो यहाँ से हम
पी आर का वैल्यू निकल गया है, पी आर का वैल्यू क्या निकला है 13 सेंटीमीटर। अब हम साइन ऑफ पी, कॉस ऑफ पी एंड टेन ऑफ पी निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ऑफ पी। साइन ऑफ पी के लिए मतलब इस एंगल के लिए साइन का रेशियो निकालना है। तो नीचे जाएगा हाइपोटेनियस, ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। नीचे जाएगा हाइपोटेनियस, ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। साइन पी के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला लाइन 13। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू है 13 और परपेंडिकुलर वाला लाइन, तो साइन पी के हिसाब से परपेंडिकुलर का लाइन होगा, इसका ऑपोजिट क्या है पी क्यू आर की, जो कि क्यू आर का वैल्यू क्या दिया है 12। तो साइन ऑफ पी का रेशियो क्या निकला है 12/13। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस ऑफ पी। कॉस ऑफ पी, कॉस ऑफ पी के लिए नीचे जाएगा हाइपोटेनियस और ऊपर जाएगा बेस। तो पी के लिए हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, तो नीचे रह जाएगा 13 सेंटीमीटर और ऊपर क्या हो जाएगा पी के लिए बेस क्या है ये नीचे वाला लाइन पी क्यू, जिसका वैल्यू है 5, ठीक है। तो कॉस ऑफ पी का रेशियो क्या निकाला है 5/13। अब आते हैं टेन ऑफ पी। तो टेन ऑफ पी के लिए हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पी बाय कॉस ऑफ पी, या फिर ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो साइन ऑफ पी के हिसाब से परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या है आर क्यू, तो आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 और बेस होगा पी के हिसाब से बेस है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू क्या है 5। तो टेन ऑफ पी का रेशियो क्या निकल आया है 12/15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले देखते हैं नंबर 1 पे है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ है कि वैल्यू ऑफ 10a जो है इसका जो वैल्यू होता है, जैसे कि 10a अगर 0 डिग्री हुआ तो क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री हुआ तो क्या वैल्यू हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या दिया है और इज़ ऑलवेज 1, ऑलवेज लेस देन 1 है। लेकिन हमें क्या मिला था 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये 1 से ग्रेटर देन है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फॉल्स। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है sec ऑफ a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। 12/5 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा है, लेकिन ये तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सेक ऑफ एंगल, जितने भी एंगल होगा सबका वैल्यू 1 से ज़्यादा है। सेक एंगल a इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 1, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन पे। कॉस ऑफ a इज एब्रोविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a। कोसेंट ऑफ एंगल a, कोसेंट ऑफ एंगल a को हम लिखते हैं कॉसेक a, लेकिन यहाँ पे है कॉस a, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कॉस a का एब्रोविएशन क्या है कोसेक, कोसेन a, कोसेंट नहीं है कोसेन है। तो यहाँ पे फोर्थ पे दिया हुआ है कॉट ऑफ a इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड a।
प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कॉट ऑफ ए ये सिंगल नंबर है, ना कि ये किसी का मल्टीपल है। एंगल कॉट ऑफ एंगल ए ये कोई मल्टीपल नहीं है, ये एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब आते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा के लिए जितना भी वैल्यू है सब वन एंगल से छोटा है, ठीक है, जिसके वजह से ये हो जाएगा फॉल्स। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा, थीटा का कोई एक वैल्यू के लिए 4/3, 4/3 का इक्वल क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से ज़्यादा, इसके लिए ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ नंबर 2 ट्रू है जो सही है, और बाकी जितना भी सारा है सब कुछ गलत है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यू में आते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।